शिव कैसे प्राप्त करो? पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है। लोग अगर एक व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया। दिखावे से दूरी करो। अभी इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या जम के बोलो, जरा जल्दी से जम के बोलो। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता। पाप तो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होता पड़ता है। पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाप अपने आप होता है। कुछ अच्छा कर रहे थे, झूठ बोल दिए। कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, गलत काम हो गया। किसी के लिए अपशब्द निकल गया, ताने निकल गए, गलत काम हो गया। अड़भंग आड़े टेढ़े संबोधन निकल गए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर में हो रही है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, प्रयास करना बन सके इस कथा में अपने हाथ से स्पर्श कर इस कथा को अच्छा करने का प्रयास करना। कथा हो रही है, इसमें हाथ बढ़ाकर अच्छा करने का प्रयास करो। और अगर कथा होते होते में बीच बीच में अगर कहीं तुम अपनी टांग अड़ाओगे ना तो एक दिन बिना टांग के रह जाओगे। इसलिए हाथ आगे बढ़ा और कथा को अग्रसर आगे अग्रसर। सरिता बरठी रायपुर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आपकी वाणी ही शिव की वाणी समझते हैं। मेरी मम्मी के बारे में बताना चाहती हूं। 3 साल पहले उनकी हालत खराब हो गई और उनको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनका आधा शरीर रह गया। गुरुदेव, मेरी माँ पलंग पर पड़ी रहती थी, न उठ पाती थी, न चल पाती थी, न अपना कोई काम कर पाती थी। बिस्तर पर पड़े उनको खिलाना पिलाना, वॉशरूम कराना, लेट तक लेकर जाना, ये सब बिस्तर पर ही होता था। गंदगी भी बिस्तर पर होती थी और सब कार्य उनका बिस्तर पर होता था। 3 साल निकल गए। डॉक्टरों ने कहा इनको जो बीमारी हुई है, इनका शरीर जो हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं, इनको घर ले जाओ। घर ले आए, पड़ी रही। 3 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर वो खड़ी नहीं हो पाई और उनका नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। तब पहली बार हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे परिवार वाले गोंदिया महाराष्ट्र में रहते हैं, नरेश नेवारे। उन्होंने बेलपत्र के बारे में और जल के बारे में बताया। हमने वो जल और बेलपत्र अपनी माता को देना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा आप कृपा करोगे तो सब कुछ हो सकता है। बीमारी से ग्रसित हो गई हैं, चल फिर नहीं सकती, पलंग पर पड़ी रहती हैं, गंदगी भी पलंग पर करती हैं, भोजन भी पलंग पर करती हैं, पड़ी हैं। बाबा कुछ कृपा करो। आज मेरे बाबा को मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी आज अमलेश्वर की कथा में अपने पांव से खुद चल कर आई हैं और बाबा की कथा में बैठी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, टीवी पर दिखाओ में दिख जाए। कहां बैठी है? हाथ हिलाओ जरा एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। सरिता बरठी रायपुर छत्तीसगढ़ से पत्र ले जाना। माता जी आई हैं जिनके पांव में तकलीफ थी। आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ।
शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण सुख देता, सुख। भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक दिल से करा हुआ निवेदन, भाई आवाज कर, एक दिल से करी हुई प्रार्थना, दिल से करा हुआ निवेदन, दिल से करी हुई विनती हमारे जीवन को सुखता प्रदान। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जो महापुराण की कथा कहती है पाप करना नहीं पड़ता, पुण्य करना पड़ता है, पाप तो अपने आप हो जाता, अपने। जितना बन सके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास, दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा, तो ईमानदारी से बोलो, क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजिया, करेगा? दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप है, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो आप उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं। कथा का असर नहीं हो सकता। कथा सुनने के लिए जाओ, कथा व्यासपीठ से अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसी समय पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहिए, महाराज जी हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत। ये हमारा फर्ज ही आयो भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आयो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए हम कथा में जाए, क्या हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा भरोसा पक्का हो जाए।